नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपका इस डिबेट शो में, जहां पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे। लेकिन आज का जो विषय है वो हम आपको बता दें। विषय ये है कि जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, हमें देखने को मिला कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दी और अब शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। अब इसी बीच देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया कि आखिर महागठबंधन में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहां पर आ गया है। लगातार विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? आखिर क्या वजह रही कि आखिर राहुल गांधी पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, टीएमसी लगातार सवाल उठा रही है उन पर। क्या वजह है? इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से और राजेश शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम मेरा सवाल रहेगा राजेश शर्मा जी से कि कहां पर कमी रह गई? आखिर इतने सवाल आप पर क्यों उठ रहे हैं? अरे कोई सवाल नहीं है। जो चोरों की बस्ती हो वहां अपने घर के ताले की बात नहीं किया करते। कितना बड़ा ताला लगा दीजिए, डकैतों हैं। आप ये बता दीजिए ना, इनकी अपने ही बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कहाँ 7 करोड़ 42 लाख, फिर 7 करोड़ 45 लाख। अच्छा, और एक और बात है कि मंडे को इलेक्शन होना है, फ्राइडे को 10 लाख, साढ़े 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 डालने हैं। बताइए, और चुनाव आयोग एकदम आंख बंद करके शत्रुमुर्ख की तरह बैठा रहा। ये इलेक्शन फेयर आपको लगता है? आप भी सीने पे हाथ रख के कह दीजिए कि अगर ये फेयर इलेक्शन हुआ। भाई आप पैसा दे रहे हो, मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गया और राम ने पूछा, मैंने कहा नहीं अभी मेरे में तो आ गया, आपके में नीतीश की गवर्नमेंट बनते ही आ जाएगा। आप सोचोगे दे दो यार 10,000 आ जाएगा। तो ये फेयर इलेक्शन नहीं था, इस बात को मान लीजिए। ये लोकतंत्र की हत्या तो बहुत बार सुना होगा। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, हिरनियस क्राइम है कि पहले गोली मारी लोकतंत्र को, फिर उसके बाद चाकू मारा, कि लोकतंत्र कतई जिंदा ना रह जाए। आप ये बताइए, 5 बार पैसा, 1.25 करोड़ महिलाओं को पैसा डालना था इन्होंने। हर हफ्ते तो ये फ्राइडे को पैसा डाल रहे थे। तो क्या इलेक्शन वोट नहीं मिलेगा इन्हें? क्या क्या फिर वोट हमें देगा आदमी? तो ये सिर्फ पैसे से जीती हुई जंग है। और हालांकि विवेक श्रीवास्तव भी इस बात को जानते हैं कि ये लोग रिश्वत दे के जीते हैं। बात अलग है, इनकी मजबूरी होगी, कुछ कहेंगे नहीं। भाई ये कहेंगे तो फिर फंस जाएंगे, पार्टी इन्हें प्रवक्ता से भी हटा देगी। वैसे ये सीधे इंसान है जो गलत पार्टी में बसे हुए हैं। क्योंकि गलत पार्टी ऐसी है, जब आपका जिस महकमे में आप काम करते हैं वो वहां अगर चोरों का अड्डा हो, तो आप कितने भी दूध के धुले हो, कितने भी ईमानदार हो, धीरे धीरे आप चोर बन जाएंगे। तो मेरा आज आप ही के चैनल से, आपके चैनल से एक संदेश देना चाहता हूं और विवेक भाई से एक मांग करना चाहता हूं कि चोरों के संग मत रहिए। क्योंकि कहते हैं सोसाइटी मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसी संगति वैसा वेश हो जाएगा। आप इतने अच्छे हेल्दी वेल्दी इंसान हैं, फिर बाद में क्या होता है, टेंशन होती है तो कमजोरी भी आती है। तो मैं इस बात को मानता हूं राम भाई, इतिहास में आप तो बहुत छोटी उम्र के हो, हमने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जहां पे चुनाव आयोग शत्रुमुर्ख की तरह बैठा हो, और शत्रुमुर्ख की तरह आंख मीच के बैठा हो, अंधा बन गया हो। शत्रुमुर्ख तो सिर्फ आंख मीचता है, ये तो आंख मीचने के बाद इन्हें ल्यूकेमिया बीमारी हो गई थी कि ये दस दस हजार महिलाओं के अकाउंट में डाला जा रहा, और इनको शर्म नहीं आ रही थी, मना नहीं कर पा रहे थे। अब कहते हैं, और याद रखिएगा जब तक चुनाव आयुक्त यही रहेंगे कोई भी चुनाव सही से नहीं होगा। आप बताइए कितनी शर्म ये की बात है। श्रीवास्तव जी, आप पर ही आरोप लग रहे हैं कि पहली बात तो आप पर ये कह दिया गया कि आप ही गलत जगह बैठ गए हैं, गलत पार्टी में हैं। और दूसरा ये कि आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग और आपने मिलकर ये सब किया है, इसीलिए विपक्ष कमजोर हुआ। देखिए देखिए रमा जी, जितनी करारी हार कांग्रेस को मिली है, महागठबंधन को मिली है, उस स्थिति में महागठबंधन के प्रवक्ताओं का मानसिक संतुलन हिल जाना स्वाभाविक सी बात है। मैं राज शर्मा जी की बात का बुरा नहीं मानता। निराशा है, हताशा है, और उस निराशा हताशा में इसी तरह के वक्तव्य आते तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा राजेश शर्मा जी कि आप भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बड़ा मुद्दा ये है कि हैं। इतने सारे मुद्दे उठाए गए कांग्रेस के द्वारा, जैसे कि एसआईआर का हो गया, वोट चोरी का मुद्दा हो गया, या फिर अन्य ये जो मुद्दे आपने ये कहे कि जरूरी लालच दी गई है, रेवड़ियां बांटी गई हैं, इस तरीके से चीजें कही जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ तो असर दिखना चाहिए था। दूसरा ये कि हर पोलिंग बूथ पर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, सबने देखा कि हाँ किस तरीके से चुनाव हुआ। उसके बाद इस तरीके से चीजें कहना। दूसरा, यूपी में आप ही की सहयोगी समाजवादी पार्टी का ये कहना कि अखिलेश यादव का ये कहना कि अगर दोस्त कमजोर हो तब भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर ये तो है ना कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। देखिए मेरा नाम राम भाई राज शर्मा है, राज शर्मा, राज।
जी अच्छा, मैं एक चीज एक बार बताना उन्होंने चाहता आपका नाम बदल दिया है ना चुनाव हारने के बाद। आप तो हूँ। कहते थे चुनाव हारूंगा तो अरे नाम बदल दूंगा, अरे तो वो विवेक नाम भाई, बदल दिया। फिर काहे विवेक भाई, परेशान हो रहे हो? चलिए ना बोले हमारा तो एक बात मानना है कि मुझे चिंता हारने जीतने की नहीं, मुझे चिंता है कि मेरा सुनहरे चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाला भाई एक गंदे प्लेटफॉर्म में क्यों बैठा है जहां हर वक्त चोरी का इल्जाम लगता है। मेरा इल्जाम ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या करा, मेरा दुख है कि मेरा मेरा बेहतरीन इंसान जो है इस सृष्टि में भगवान ने भेजा है मेरे भाई के तौर पे, अगर ये गलत जगह बैठेगा निश्चित रूप से मैं सवाल उठाऊंगा। अब आ जाऊं मैं अपनी बात पे। अभी जीते हो आप, लेकिन आवाज आप लोगों की बंद हो रही है। हमारी आवाज कभी बंद नहीं, कभी हमारी आवाज सिर्फ ऊपर वाला बंद कर सकता है, बाकी नीचे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी आपको कि 10,000 रुपया आप 1.25 करोड़ महिलाओं को डालने वाले थे। आप लोगों ने चुनाव सोमवार को है, आपने शुक्रवार को 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए डाले। अगर 21 लाख को डाला तो 21 लाख ने 21 लाख महिला को प्रभावित किया, तो 42 लाख आपके तो यही वोट हो गए। और बार बार आपने पैसा डाला। मैं दावे के संग कह सकता हूं, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि आप वोटों को खरीदे हुए वोटों से जीते हो, वरना आपका नाम और निशान इस सृष्टि से आपकी पार्टी का नाम मिट जाता। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आगे जब आपकी पार्टी का नाम मिटे तो मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव का नाम कभी ना मिटे, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी का और राज शर्मा जी का एक रूहानी रिश्ता है। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, मगर विवेक भाई आपको आने वाले नोनियाल पूछेंगे कि जब देश को बेटी जलाओ पार्टी बर्बाद कर रही थी तो नाना दादा आप क्या कर रहे थे। तब आपके पास लोग जो खड़े होंगे वो कहेंगे, बेटा जब देश को बेटी जलाओ पार्टी बर्बाद कर रही थी, आपके नाना आपके दादा उसी पार्टी को पैसा लेकर डिफेंड कर रहे थे। विवेक जी यानी कि राज जी ये कह रहे हैं, राज शर्मा जी ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आपने पैसे दिए महिलाओं को तब जाकर लाखों वोट आपको मिले हैं। देखिए रमा जी, हमारे मित्र का यही दृष्टिकोण इनकी पार्टी के इस दशा का कारण है। इन्हें 58 लाख वो मकान नहीं दिखते जो ग्रामीण आवास योजना में जो ग्रामीणों को, गरीबों को मुहैया कराए गए। इन्हें 38 लाख वो भी मकान नहीं दिखते जो शहरों में गरीबों को मुहैया कराए गए। और उसमें गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, शौचालय तक बना के दिए गए। इन्हें वो चीज नहीं दिखती। इन्हें नीतीश बाबू का महिलाओं को 35% आरक्षण भी नहीं दिखता। इन्हें बार बार ये आ जाते मुख्यमंत्री रोजगार योजना में कि एक महिला को 10,000 रुपए दिए गए रोजगार के लिए। इनका आंकड़ा गलत है। 1,51,लाख महिलाओं के खाते में ये पैसा डिलीवर हुआ। उससे उन्होंने, कुछ ने बकरियां खरीदी, कुछ ने और छोटे मोटे रोजगार किए। कम से कम उनका इससे पॉकेट खर्च तो चलने लगेगा और उनके जीवन स्तर में एक सुधार आएगा। अगर भारत की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाना अपराध है तो ये अपराध हमने किया है और डंके की चोट पे किया है। अरे विवेक भाई, 10,000 जो में कौन लोग कह रहे स्वावलंबी थे, बनती है। राजेश जी रुकिए जो आप फिर लोग आगे। कह रहे थे रमा जी, जो लोग कह रहे थे कि मकर संक्रांति को 30,000 खाते में डालेंगे, वो क्या था? वो कौन सा वादा था? हमने तो वादा भी किया, वादे पे अमल भी किया, अमल करके दिखाया। और सबसे बड़ी चीज रमा जी, जिस विषय से ये लोग भाग रहे हैं, लालू यादव का जंगल राज। लालू यादव के उस राज की कल्पना करके लोग शहर जाते हैं। आपने देखा, जैसे लोगों को कुछ आहट हुई कि ऐसा कुछ परिवर्तन की स्थिति बन सकती है कि तमाम लोगों ने अपने पुराने संस्मरण सुनाना शुरू किए। उसमें मीडिया के लोग भी थे, डॉक्टर भी थे, व्यवसायी भी थे, बुजुर्गवार भी थे, ग्रामीण लोग भी थे, ग्रामीण महिलाएं भी थी। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 मई के बाद निकल नहीं पाते थे दिन में। और उस संस्मरणों को सुनने के बाद युवाओं ने भी फैसला किया और महिलाओं मातृशक्ति का विशेष आशीर्वाद रहा, इससे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम अपनी माताओं बहनों के चरणों में नतमस्तक हैं, साष्टांग दंडवत हैं। बिहार में युवा ने और माताओं बहनों ने जो फैसला लिखा है, उसको समझने में, पढ़ने में अभी कांग्रेस को बड़ा समय लगेगा। कांग्रेस उस दृष्टिकोण को समझना नहीं चाहती। और सुनिए रमा जी, कांग्रेस अपने सहयोगियों के दृष्टिकोण को भी नहीं समझना चाहती। टीएमसी से
इंडी गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की मांग होने लगी, एलओपी बदलने की मांग होने लगी, उसको भी कांग्रेस सुनना नहीं चाहती। कभी एसआईआर का विरोध, कभी आप वोट चोरी का भी का आरोप लगाते हैं। कहाँ है वोट चोरी भाई? कौन सी वोट चोरी हो गई? जब एसआईआर पे आपको पार्टिसिपेट करना था तब आप वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। जिस समय आपको उसमें बढ़ चढ़ के भागीदार बनना था, सुप्रीम कोर्ट में 20 पीआईएल दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब आपसे कहा कि भाई 15 आदमी ले आओ जो वैध दस्तावेज के साथ खड़े होकर के ये कह सके कि मेरा वोट मतदाता सूची में नहीं है, आप 5 आदमी नहीं इकट्ठा कर सके सुप्रीम कोर्ट में। पूरा आप आरोप चाहे जितना लगाएं, एक आदमी पूरे आप बिहार चुनाव में नहीं दिखा सके जो ये कह सकता हो कि मेरे पास वैध दस्तावेज हैं, मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं दर्ज किया चुनाव आयोग ने। आपके गाल बजाने से ये अब पढ़ी लिखी जनता है। ये 47 का भारत नहीं है रमा जी। आज सोशल मीडिया, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जरा सी बात 5 मिनट लगता फैलने में पूरी दुनिया में। सब लोग सोशली बहुत एक्टिव हो चुके हैं और शिक्षित हो चुके हैं। और बिहार जैसा प्रदेश, बिहार का आईक्यू अन्य प्रदेशों से बहुत बेहतर है। सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार ही देता है। किसी दफ्तर में चले जाइए, बड़े अधिकारी बिहार के ही मिल जाएंगे आपको। आप वहां के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जो नौटंकी कर रहे थे, मछली पकड़ने तालाब में कूद गए, मुकेश सहनी ने आपको मछली दिया, फिर मछली आपने पानी में छोड़ दी। क्या नाटक है भाई ये? इस नाटक नौटंकी से आप जनता का समर्थन पा जाएंगे। जनता का समर्थन पाने के लिए 5 साल काम करने पड़ते हैं। आप तक आते हैं मेरा शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे ये है खास तौर पर कि हाल ही में हमें देखने को मिला कि जयप्रकाश मजूमदार जो कि टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ममता बनर्जी को इंडी ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस या राहुल गांधी की जो नेतृत्व क्षमता है वो कमजोर दिख रही है। दूसरी, जो उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकप्रियता है कांग्रेस की वो भी घटती जा रही है, वो भी लगातार घटती जा रही है। आपका क्या मानना है इस पर? अरे और क्या कैसा बोल मेरा रहे हैं? सवाल ये भी रहेगा आपसे कि क्या सच में एक नए नेता की जरूरत है इंडी ब्लॉक को? अब अच्छा नहीं लगता रामा भाई। इट्स टू अर्ली टू आस्क क्वेश्चन। अभी सब उम्र का तकादा है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये राजनीति है। यहाँ पे एक ही चीज पे जीएसटी नहीं लग रहा है, जीप पे जो चाहें जब कह दें, जिसको चाहें कह दें। है ना? सब जानते हैं कि बीजेपी कैसे जीती है और सब जानते हैं राहुल गांधी की क्षमता क्या है। ना, राहुल गांधी विपक्ष के नेता कोई कोई विवेक श्रीवास्तव ने या रामा भाई ने नहीं बना दिया। वो जीते हैं, उनके एमपी आए हैं तब वो बने हुए हैं। किसी के बारे में कहना, मैं आपकी क्षमता को आंक लूं, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार आपका मीडिया या और नेता राहुल जी की क्षमता को आंके, सर ये भी बहुत बड़ा चढ़ा के करने वाली बात होगी। यहाँ पे देश को देखो, देश की रणनीति को देखो। अगर जहां पे आदमी देखो, यही बता रहे ना, इन्हें वोट कितने मिले? 1 करोड़ से भी नीचे मिले, शायद 98 लाख समथिंग करके उतने वोट मिले, और कह रहे हैं 1 करोड़ 51 लाख को दे दिया। आप बताइए, जब 10-10 हजार दे ही दिया फिर बचा क्या? अरे सैया भाई कोतवाल तो डर का है का? फिर क्या, कुछ भी करो, चोर करो, डकैती करो। विवेक भाई, आज चेहरे में लाली है, ये लाली दलाली की है। ये लाली जो लोगों को भ्रष्टाचार करके, जो आपस में पन्ना प्रमुख तक, पन्ना बूथ, पन्ना जो प्रमुख बने में, बूथ एजेंट तक बने में, वहां तक बांटने वाली लाली है, वरना नहीं होती। और एक बात याद रखिए, मैं आपको फिर सुधार रहा हूं विवेक भाई, डकैतों के गांव में रह के कितने बड़े भी साहूकार बन जाना, जेल जाना तो लिखा ही होता है। बचो, बचाओ। जिस दिन सत्ता, आप ये जीत आपकी बर्बादी की पहली कील साबित होगी। आखिरी ठोकेंगे जल्दी। अब नहीं होगा। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। ये जो आप लोगों ने, जो अनपढ़ नेता, जो जिस तरह की परिभाषा का उपयोग करते हैं, देश के रमा भाई, आप जैसे युवाओं के अंदर एक विरोध पल रहा है। लेकिन मैं दावे के संग कह सकता हूं, उस नहीं, विरोध हमारे को अंदर कौन सा विरोध पड़ेगा? हमारा तो सवाल पूछने का काम है, ना, सवाल आप पूछेंगे। हो रमा भाई, आप जैसे एक हिंदुस्तान में आप जैसे कई युवा हैं, आप तो अच्छा बैठे हुए हैं, आपकी तनख्वाह है। उन युवाओं से पूछो जिन्होंने 2014 में, जब वो 19 साल के थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को यह सोच के वोट दिया था कि हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब 19 साल के बाद आज 30 से 32-33 साल का लड़का हो गया,
तो पूछना आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लड़के क्या उन्हें नौकरी मिली। और आप जानते होंगे क्या नौकरियों का क्या हाल है, एक छोड़ो तो एक नहीं मिलती। आपको मैं डाटा दे दूंगा, जहां पे आज से 10 साल पहले 7,500 परमानेंट एम्प्लॉय होते थे, आज वहां 1,200 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। क्या करेंगे विवेक भाई? आप लोग तो पैसा खूब कमा रहे हो, सड़क पे 30% का कमीशन पा रहे हो, जिला पंचायत में 3 आपके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत चेयरमैन हैं, सब 30% का धंधा पानी कर रहे हैं। इसीलिए आपके जैसे प्रवक्ता लोग कहते हैं कि विपक्ष बेरोजगार है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को एक रोजगार की तरह बता दिया। सही भी है, कभी तो सच्चाई मुंह में आएगी। आपने सच बोल दिया। आप लोग कभी कभी सच बोलते ही हो, आत्मा कसोटती है कि प्रधानमंत्री हो, ये रोजगार है, कमा रहे हैं, जम के कमा रहे हैं साहब। अभी एक जगह टीवी में मैं देख रहा था, सड़क 24 घंटे में उछल गई। ऐसी क्या बात थी? आप ये तो आप मानते हो 10,000 आपने अगर 1,51,51,00,000 को दे दिया तो फिर तो आप और ज्यादा नालायक हो गए। आपके 52 लाख वोट कहां गए? आप बताएं इस बात को। ऐसा कभी हुआ कि चुनाव चल रहा हो, किसी के अकाउंट में सरकार पैसा डाल दे? ये देश की युवा, रमाबाई आप जैसे युवा इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। बहुत विरोध पल रहा है अंदर अंदर। और याद रखिए विवेक भाई, आप भी एक रास्ता ढूंढ के रख दो, घर में एक बंकर बना दो, छिपने की जब जब छिपना पड़े तो बड़ा बंकर बना दो, बड़ा, जब छिपना पड़ेगा कोई बचाएगा नहीं। बस ये सोच लो। आप भी समझ गए कि मैं सही बात कह रहा हूं, आप भी समझ गए खतरा आने वाला है। कार में नहीं बचोगे, बचोगे बंकर में। मैं सही बता रहा हूं, ये भविष्य में जो होने वो बता रहा हूं बस। इसलिए रमा भाई, इनको भी संभालो और अपनी अकल दौड़ाओ। ये लोग देश में कई शरीफों को मरवा देंगे, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये सनातन धर्म के बच्चों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। ये सनातन धर्म की महिलाओं को सुरक्षित करना नहीं चाहते। और एक मेरा सवाल है आपसे विवेक भाई, जो सदन में आपके पार्टनर, एनडीए अलायंस के पार्टनर, जेडीयू के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री की शपथ शायद ले, उन्होंने एक बयान दिया था। क्या आप बयान कहीं रिश्तेदारी में, शादियों में जाके जहां पे आप चौपाल सजाते हो, वहां उस बयान को दोहरा सकते हो? अगर दोहरा सकते हो तो मैं चाहूंगा यहां पे भी दोहराओ। विवेक जी क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे आरोप आप पे लग रहे हैं, आप वोट चोरी कर रहे हैं, एफआईआर के मुद्दे पर लोगों को भटका रहे हैं, आप महिलाओं को लुभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सब पर? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जितनी बुरी हार महागठबंधन की हुई है उसमें कांग्रेस की सबसे बुरी हुई है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने कांग्रेस की शव यात्रा निकाल दी। 6 व्यक्ति इनकी जिताए हैं, 4 इनकी अर्थी उठाने के लिए, एक आगे घड़ा लेके चलने के लिए, एक राम नाम सत्य बोलने के लिए। छठे के अलावा 7वां इनको नहीं दिया। तो जिस तरह से कांग्रेस की शव यात्रा बिहार में निकली है, उसके बाद इनका इस तरह से नाराज होकर के उटंग बातें करना स्वाभाविक है। हम इनकी बातों का बुरा नहीं मानते। हम तो जनता के बीच काम किए हैं। जनता जनार्दन ने हमें झोली भर करके आशीर्वाद दिया है। हम उनके चरणों में हमारा नमन है और हम फिर काम करेंगे और लगातार काम करते रहेंगे। इन्हें बार बार जो नीतीश जी की जिन बातों को लेके कष्ट है, वो इनकी समस्या है। नीतीश बाबू ने जो कुछ कहा, उन्होंने पढ़ी लिखी महिलाओं का उपयोगिता पे कहा कि अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसका क्या परिवार पे असर पड़ता है। क्या उन्होंने क्या वो शब्द दोहराओ, चीज शब्द बताना चाहते शब्द थे। दोहराओ विवेक भाई। आपको आपके मैं माथे की टीके ठीक की है। कसम, आपको और आपकी आत्मा की कसम, अरे वो शब्द भाई, दोहराओ। वो उन्होंने जो कहा पढ़ी लिखी महिला होगी तो उससे परिवार सही होता है। कैसे इसमें होगा, किसी को कोई कैसे? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे ये कैसे आप जो होगा? जो अरे आप क्या कहना कहा था? चाहते हैं, नहीं, वो शब्द आप खुद, बताओ आप उसको खुद ही देख लीजिए, खुद ही समझ लीजिए। ना। मैं नहीं हम समझा। हम नहीं तो नहीं संस्कारी मैं लोग हैं। देखिए,
ना आप नहीं नहीं, बोलो, आप हम वही बहुत, शब्द बोलो। नहीं नहीं, बोलो, आपको टीके की संस्कारित, कसम आपके। संस्कारी तो बहुत लोग हैं, वो तो पता चलता है कि कितने लोग संस्कारी हैं। अरे क्या शब्द कहे थे उन्होंने? क्या ठीक है, ऐसी बात आप आप किसी जो, अपने साथियों में कह सकते हो? आप बिल्कुल नहीं कह सकते भाई, बिल्कुल क्या क्या समझाया जा कहोगे? सकता है विषय को, क्यों नहीं समझाया जा सकता है। क्या कहोगे क्या? आप जो बार बार कहना चाह रहे हैं, वो ये बात, विषय पे आप आइए। ये कि आप चुनाव में इस तरह खेत क्यों रहे, आपकी शव यात्रा क्यों निकली कांग्रेस की, वहां आप इस पे चिंतन नहीं करना चाहते। अरे आप एक मेरे, पढ़े लिखे बीटेक होल्डर व्यक्ति जब के ऊपर हमें क्या कटाक्ष कर पता रहे थी हैं। हमारी यात्रा भिंड के आपके, गुंडों के पास से निकल रही है? हमें क्या पता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई भिंड मुरैना आपके के बदमाशों से भी आपके बड़े हो गए हैं? भाई हमें आप क्या पता था कि नौ फेल डकैतों के को लेकर के डकैत घूम रहे बीजेपी थे। के नेता, डकैतों के डकैत भाई बीजेपी के भाई नेता। आप नौ फेल को लेकर के जंगल राज के दम पे जा रहे थे बिहार बदलने का सपना देखने, तो आपके और सपने आप, को धूल मिला दिया बिहार की अरे जनता आप ने। हापी डेविड से जा रहे थे। आप हापी डेविड से जा रहे थे। भाई हम वो तो हापी हम मुद्दे पर डेविड तो आते हैं, वाला मुद्दे कौन पर है? आइए। शर्मा जी, मुद्दे पर रहिए ना थोड़ा सा। मैं, अच्छा ठीक है, एक और सवाल मैं पूछता हूँ, इसको हटा दीजिए, चुनाव को हटा दीजिए, बीजेपी को हटा दीजिए। एक सवाल आपसे ये कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है, पूरा लगा पड़ा है बीजेपी के पीछे, या फिर कहें कि सत्ता को हटाने के लिए, इसलिए कि विकास हो जाए, इसलिए कि जो ये वोट चोरी हो रही है, एसआईआर का मुद्दा, ये सब हट जाए, देश में विकास हो। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, इतनी सारी पार्टियां हैं और लगातार इन पार्टियों में ही विरोध होता है। हमें देखने को मिला कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस है और कांग्रेस की वजह से हमें नुकसान हुआ, 61 सीटों पर लड़ी लेकिन 6 सीटें मिली। ये पहले सवाल ये। दूसरा ये कि आखिर बड़ी चीज ये है कि अगर ये कमजोरी हो रही है तो क्या एक नेता को की जरूरत है। और दूसरा ये कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा नेतृत्व है, इतनी बड़ी इंडिया ब्लॉक है, तो क्यों लगातार विरोधाभास पार्टी के अंदर से निकलता हुआ हमें सामने आ रहा है। मतलब मान ना लीजिए राम भाई, बीजेपी ना कुछ ना ना कहे या फिर ना ना राम भाई, मैं आपकी बात से कदापि इत्तेफाक नहीं रखता। मोदी जी भला जीत रहे हों, मगर मोदी जी राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है। मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, आप जैसे युवा पत्रकार 250 के सामने सवाल का जवाब दे पाए। मोदी जी में ये हिम्मत नहीं कि विपक्ष के नेता के सामने एक चैलेंज करें कि मैं राम जैसे युवा पत्रकारों को 300 को बुलाऊंगा और राम से भी सवाल लूंगा और जवाब दूंगा। क्या इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री पे है? हाँ या ना? तो आप ही से पूछ लेता हूं। आपको लगता है, आपको लगता है 11 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? ये क्या दर्शाता है आप बताएं हमें। ये दर्शाता है कि मेरा प्रधानमंत्री डरता है। मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी से आमने सामने डिबेट करने में डरता है। ये देश के लिए विदेश में शर्म की बात है। जब भी देश की अच्छेपन की बात चलती है, बेटी जलाओ पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुराने लगते हैं। ये तब मुस्कुराते हैं, ये सोचते हैं कि आप कितना भी कर लो, हम तो नौनिहाल सनातन धर्म के नौनिहाल को अनपढ़ बना के छोड़ेंगे। इसलिए राम भाई, आप लोग भी इनकी तरफदारी करना बंद कर दें। आप लोग समझ जाओ, आने वाला युवा आप लोगों से भी सवाल करेगा। ये तो जाएंगे, इनको तो बंकर बनाने पड़ेंगे। अभी देखना, इन्हीं के विवेक भाई के मोहल्ले के लोग भी इनके खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले हैं। वो कह रहे हैं ये वही पार्टी को डिफेंड करते हैं जो पार्टी हिंदू धर्म की लड़की की हत्या हो जाए उसकी लाश को डीजल डला के जलाते हैं, जबकि हिंदू धर्म में पाप है। इसलिए आज मैं भी रमा भाई आपके चैनल में इन लोगों को शराप देता हूं, इनका अगला जन्म कबर बिज्जू का हो, इनका अगला जन्म कॉकरोच का हो। विवेक जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे कांग्रेस के मित्रों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप इनसे जितना और बुलवाएंगे उतने और अनाप शनाप बोलेंगे। इनकी बातें इनको मुबारक, जो जो इन्होंने मुझे कहा सब मैं इनको सहृदय वापस इनको उपहार स्वरूप भेंट कर रहा हूँ। मैंने दरवाजे बंद कर दिया इनका आपके लिए। इनकी दी हुई चीजें इन्हीं को मुबारक। जहां तक विषय का बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रमा जी ऐसा संगठन है जो 365 दिन 24 घंटे काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू हुआ है।
हमारे संगठन स्तर पे जिले जिले में इसकी बैठकें शुरू हो चुकी हैं। बाकायदा बीएलए की बैठकें हमारे यहाँ हो रही हैं। हम लोग अपने काम में लग चुके हैं। ये अभी तक छाती पीट रहे हैं बिहार की, वो भी नहीं ठीक से पीट पा रहे हैं। अच्छा, अभी आप क्या जब पीट उत्तर रहे हो? प्रदेश आप यहाँ रुक यहाँ क्या जाइए, रुक जाइए, बीएलओ रुक की जाइए, बात आते करूं? हैं आप। जब शर्मा यहाँ जी क्या रुक उत्तर जाइए, बीएलओ की रुक बात बोलिए। करूं? जब जब काम करने का समय होता है रमा जी, तब ये लोग चले जाते हैं कोलंबिया और इटली और कहाँ कहाँ आराम करने। और जब सब निपट जाता तब आते हैं मछली पकड़ने, वो भी मछली नहीं पकड़ पाते। तो ये इनका दुर्भाग्य है। ये अभी भी जिस तरह की राजनीति करने के आदी हैं, पिकनिक टाइप पॉलिटिक्स, अब भारत की राजनीति पिकनिक पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। यहाँ आपको 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं, और हमारी सारी योजनाएं जनता के को दृष्टिगत रख के बनाई जाती हैं। हमने जितना काम किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे रिकॉर्ड संख्या में प्रधानमंत्री आवास दिया हो, चाहे विद्युत कनेक्शन दिया हो, ये सब हमने गरीबों को दिया है। ये अडानी अबानी का बाजा बजाते बजाते इनका बाजा जनता ने बजा दिया। अब ये चाहे शराब दे चाहे आशीर्वाद दे, जो कुछ दे इनका इनको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ घरघराता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो उसके सामने पड़ रहा है अरे उसकी तो ऐसी 10-10 तैसी हजार होना क्यों तय। देने पड़े? आपका रथ अगर लंगड़ा नहीं था, आपका पहिया महिलाओं नहीं को था, स्वावलंबी तो बनाने दस के दस लिए हजार दिया दस गया। हजार में आते हैं अच्छा राज चलो, शर्मा जी, आप तक भी आते हैं राज शर्मा जी। एक बात बताऊं रमा भाई, आप जब जब इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहने दोगे ये देश को युवाओं को बर्बाद करने वाली साजिश रचेंगे, और इनके द्वारा हर शब्द का प्रचार और प्रसार नौनिहालों को बेरोजगार रखने के लिए होता है। मैं सही बता रहा हूं इनको। इनका इन अगर ये पैसे ना देते तो अब क्या कह दूं, मैं कह दूं इन लोगों को पूरा कमीशन मिल रहा है। 30% कमीशन हो गया अब नगर पंचायत नगर पालिकाओं में। साहब इनके पास भी आता होगा, विवेक भाई के पास पक्का आता होगा। इनके पन्ना प्रमुख को 5,000 आ जाता है, बूथ एजेंट को आ जाता है, बूथ वाला जो अध्यक्ष बनाया। ये कह रहे हैं ये साजिश रच रहे हैं। ये अभी जैसे जैसे एक नेटवर्क कंपनी ने जादू डाला पहले, फ्री फ्री फ्री, फिर कहा आप खरीदो 500 का डाटा, वैसे ये भी कर रहे हैं। अभी आप 10,000 में जी लो, फ्री फ्री फ्री, फिर आप सोचोगे नहीं कि मुझे क्या करना है। आप बस 2 जून की रोटी मिल जाए, लहसुन की चटनी, हालांकि अब तो लहसुन की चटनी से भी रोटी 80 रुपए की बैठती है। ये वो जो चावल खिला रहे हैं राशन में, मोटा चावल, वो पहले जानवर नहीं खाता था, ये गरीबों को खिला रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आएगी? इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका किरदार मर चुका है। और तो और बताऊं क्या, इनका आने वाला फ्यूचर तो मरेगा, सिर्फ वर्तमान जिंदा है। प्रारब्ध भी मर गए इनके। जो ये आत्मा बस के आई थी, अब इनके अंदर आत्मा नहीं है, ये बिना आत्मा के जी रहे हैं। आपको बता दूं, कॉकरोच होता है, उसे उल्टा करो तो नहीं मरेगा, किसी न किसी तरह सीधा हो जाएगा। तो ये कॉकरोच योनि के पार्टी नेता हैं। इन्हें उल्टा करो सुल्टा करो। अभी इन्होंने कह दिया ना 24 घंटे हम इलेक्शन के लिए लगते हैं। अमा मियाँ तो देश के लिए क्या काम कर रहे हो? मेरे देश का प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे बिहार के इलेक्शन में बंद रहा, ताला लगा के। मेरे देश के पैसे का बर्बादी प्रधानमंत्री ने करी। आप ही से सवाल है राम भाई, आप बताओ इस प्रधानमंत्री से पहले कितने प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रचार करते थे? 1 बार 2 बार जाते थे। ये तो ऐसे जा रहे थे जैसे एक ब्लॉक का अध्यक्ष जाता है, ये तो ऐसे जा रहे थे जैसे एक 3 बार का हारा हुआ विधायक जाता है। और आज आपको भी शराब देता हूं विवेक भाई, मैं सोच रहा था आपके हाँ, अंतिम पर्सनल हो समय रहा है, में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लगातार पर्सनल हो रहे हैं। मुद्दों पर रहे तो ज्यादा सही रहेगा। विवेक भाई से विवेक जी को रिश्ता अभी एक कितने हमारा, जवाब देंगे आप? नहीं रिश्ता भाई ये रिश्ता है। और जब अपना भाई गलत जगह जाए तो उसको चाहे कट्टा मारना पड़े। कट्टा साहब इनके प्रधानमंत्री ने दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया है कट्टा साहब। इनको सुधारना है मुझे भाई, ये हमारे साथी है, चलिए इनके ठीक है, बिना तो समय का अभाव अधूरापन है। है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। श्रीवास्तव जी, खत्म करें 1 मिनट में आप अपनी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के काम को, नीतीश बाबू के सुशासन को बिहार की जनता ने अपना प्रचंड आशीर्वाद दिया है।
युवाओं ने, माताओं ने, खासकर माताओं बहनों ने झोली भर कर आशीर्वाद दिया। हम सब उनके चरणों में नतमस्तक है, हमारा उनके चरणों में नमन है। हम इस विजय श्री का स्वागत करते हैं। और कैरेक्टरलेस लोग जिस हो, तरह की प्रचंड उन्हीं को चाहोगे, जीत उन्हीं है, के बयान को पसंद कांग्रेस करोगे। के लोगों का देखिए आते जी, मानसिक रूप से दिवालियापन स्वाभाविक है हो जाना, और जिस तरह से अच्छा, इनका गाड़ी चेक दिवालियापन कराओ हमारे आप, यहाँ मित्र का दिख कौन रहा है। कौन बैठा है गाड़ी में। अच्छा, ये तो जितना आप खड़े जिस होके शर्मा जी दिखाइए रुक आप। गए, राज शर्मा जी रुकिए, बोल दीजिए पहले विवेक जी को। इनका बोलिए विवेक जी। इनका इनका मानसिक संतुलन हिल गया इस वजह से, ये स्वाभाविक सी बात है। और रही सही कसर टीएमसी वालों ने पूरी कर दी है कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग करके मुझको लगता है कि कांग्रेस टूटने के रास्ते पे बढ़ चुकी है। अब कांग्रेस का एक और विखंडन कोई बचा नहीं सकता। कांग्रेस टूटेगी, बहुत जल्द टूटेगी जी। राज जी क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं क्या कहूं, जब घर में अपना ही भाई गद्दारों के संग जाता हो, विवेक श्रीवास्तव जैसा, तो क्या कर सकते हैं। ये बेटी जलाओ पार्टी ये किसी की नहीं है। आपको बता रहा हूं, इन पे विश्वास मत करना। ये अनपढ़ हैं, और ये इनके सारे नेता नाबालिग हैं, क्योंकि ये अपने को 2014 के बाद पैदा हुआ समझते हैं। इनमें से कोई बता दो, विवेक भाई से पूछ लो आप, कि अपने को ये समझते हो कि 2014 से पहले पैदा हुआ हूं। इनसे पूछोगे क्या, मैं तो 2014 के बाद पैदा हुआ था। अभी मेरी तो दाढ़ का दांत भी नहीं टूटा है। अभी तो मेरा, क्या कहते हैं वो, चौन आश्रम क्या कहते हैं, अनुप्राशन क्या कहते हैं, वो भी नहीं हुआ इन लोगों का। चलिए ठीक है राज जी, अब हमारे पास समय का पूरा अभाव था और खत्म हो चुका है हमारा पूरा टाइम। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है लगातार कि भले चाहे जो आप बीजेपी को कहें या कांग्रेस, चाहे जो भी बीजेपी को कहे, लेकिन लगातार इंडी ब्लॉक पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार अंदर ही अंदर गहमा गहमी हो रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।